आज की कहानी का नाम जिंदगी। मेजर मानवेंद्र के बूढ़े चाचा आसपास दूर दराज घर बाहर जब भी किसी की मौत होती थी हमेशा एक ही जुमला कहा करते थे, भाई आई को कौन टाल सकता है। लेकिन मानवेंद्र ने जैसे चिढ़कर यह जुमला उसके मुंह से छीन लिया था। मानवेंद्र के इतने सारे हादसों के बाद अब वो अपना जुमला कहते कहते रुक जाते और कहते भी तो, हाँ भाई, जैसे आई को कोई नहीं टाल सकता वैसे टाली को भी जाए नहीं बनती। मेजर मानवेंद्र के बारे में मशहूर था कि मौत को वो रोटी के निवाले की तरह तोड़कर निगल चुके हैं। मौत अब उनका बाल बांका नहीं कर सकती। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि मौत कई बार उनसे दान मांगने आई लेकिन उन्होंने हमेशा उसे खदेड़ दिया। छुटपन में जब मानवेंद्र को सरसाम हुआ तो उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। माँ बाप ने डॉक्टर हकीम से लेकर जादू टोने तक सब कुछ कर डाला। पता नहीं माँ की ममता थी या डॉक्टरों की दवा, लेकिन मानवेंद्र बच गया और मौत खाली गोद वापस लौट गई। मानवेंद्र निहायत दुबला पतला बच्चा बड़ा होने लगा। उसकी सेहत देखकर लगता था कि वो बच तो गया पर बचेगा नहीं। शायद सच ही था। अभी चंद साल गुजरे थे कि मौत ने फिर उस पर हमला किया। मानवेंद्र स्कूल से वापस आकर बाग में खेलने गया था कि सांप ने काट लिया। लड़कों में भगदड़ मच गई। किसी ने उसके घर आकर खबर दी। मां नंगे पांव भागी, बच्चे को गोद में लिए चीखती चिल्लाती डॉक्टर के दरवाजे पर पहुंच गई। जहर चढ़ रहा था और मानवेंद्र बेहोश पड़ा था। पिंडली पर जख्म देखते ही डॉक्टर ने कह दिया, बड़ा जहरीला सांप था, इतनी देर क्यों कर दी। डॉक्टर ने कसकर हाथ पांव बांध दिए और इंजेक्शन देकर सिरहाने बैठ गया। 16 घंटे बाद जब मानवेंद्र लौटा तो मौत वापस जा चुकी थी। माँ ने कथा कराई, प्रसाद बांटे और न जाने कितनी मन्नतें मानी। सांप का जहर उतरा तो मानवेंद्र के जिस्म पर गोश्त चढ़ने लगा। उसके बाद अचानक उसकी सेहत अच्छी होने लगी, जैसे अब वो जान गया हो कि टाली को आई नहीं बनती। कुछ ही बरस में मानवेंद्र लंबा तगड़ा मजबूत जवान बनकर निखर आया। शहर की सड़कों पर जब वो मोटरसाइकिल पर दंदनाता हुआ गुजरता तो कितनी ही कुआरियों सीसी करके कलेजा थाम लेती। कोई बड़ा बूढ़ा बड़बड़ाता हुआ गुजर जाता, साला मरेगा किसी रोज। लेकिन ये जुमला जैसे मानवेंद्र के लिए नहीं किसी और के लिए हो। लेकिन एक दिन उसे बड़े बूढ़े की बद्दुआ सामने आ गई। जब उसकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ तो मोटरसाइकिल ऐसी चकनाचूर हो चुकी थी जैसे किसी ने जलेबी को हथेली में दबाकर मसल दिया हो। ट्रक के सामने का बम्पर इंजन में घुस गया था और लपेट में आए हुए साइकिल सवार की लाश बीच सड़क पर तड़प रही थी। एम्बुलेंस आई और अधमरे मानवेंद्र को अस्पताल ले गई। अस्पताल में वो ऑक्सीजन के सहारे जीता रहा। खून इस कदर बह चुका था कि डॉक्टरों ने 5 दफा जिस्म में खून दाखिल करने के बाद भी कोरा जवाब दे दिया, बस मरीज चंद घंटों का मेहमान है, हमें अब कोई उम्मीद नहीं। 6 महीने बाद मानवेंद्र अस्पताल में पट्टियां खुलवाकर फिर जीता जागता लौट आया था। उसी दिन चाचा के मुंह का जुमला पहली बार बदला था, भगवान लड़के को लंबी उम्र दे। सच है, जिसे भगवान रखे उसे कौन चखे। और बाप के मरने के बाद मानवेंद्र भगवान का नाम लेकर मिलिट्री में भर्ती हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी थी। मानवेंद्र फौज के साथ परेड करता हुआ एक दिन फ्रंट पर पहुंच गया। मानवेंद्र मिलिट्री में क्या गया, खुलेआम मौत की वादी में घूमने लगा। मौत मुंह के निवाले पर झपटने लगी। पहली बार दुश्मन की गोली सनसनाती हुई उसके पहलू से गुजर गई और सामने वाला संभलता हुआ तड़प कर लोटपोट हो गया। वो उसके ठंडे होते हुए जिस्म को संभाल रहा था कि उसके दस्ते से 50 गज की दूरी पर एक गोला फूटा और सारा दस्ता भट्टी में गिरे चनों की तरह भुन गया। लेकिन मेजर मानवेंद्र एक बार फिर अस्पताल में पट्टियां खुलवाकर मौत से भिड़ने फ्रंट पर चला गया, जैसे कि मौत का मुंह ही नोच डालेगा। लेकिन इस बार मौत ने खा ही लिया। वो दुश्मनों के हाथ पड़ गया और सीधा कैदियों के कैंप में जा पहुंचा। मौत शायद जान गई थी कि मानवेंद्र एक मुश्त हाथ नहीं आएगा, उसे किश्तों में हासिल करना होगा। भूख, प्यास, जुल्म, मौत की हजारों सूरतें सर पर मंडरा रही थी। मानवेंद्र घुलने लगा, एक कैंप से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और साल भर में उसकी ऐसी हालत हो गई जैसे अभी सरसाम से उठा हो। किस्तवार मौत उस पर काबू पा रही थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई। कैदियों के तबादले में मेजर मानवेंद्र जिंदा सलामत जीता जागता सही घर लौट आया। बूढ़ी माँ बलाएं लेती न थकी
चाचा ने दान किए, जश्न मनाए, पार्टियां दी। फ्यूज उड़ गया था। मानवेंद्र मीटर देख रहा था कि नंगी तार पर हाथ पड़ गया, चकरा कर नीचे गिरा और मर गया।